नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक आफ्टरनून एडिशन लाइव बिज़ स्टॉक्स, जिसमें हम चर्चा करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। और आपके कोई भी सवाल हो आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आज के बाजार में ठहराव है। पिछले कुछ दिनों से जो लगातार हम देख रहे थे बाजार में हड़कंप मचा हुआ था, आज वैसा नहीं हुआ और इनफैक्ट आज मेटल्स की तेजी ने बाजार को संभालने की कोशिश की है। और मार्केट्स इस समय हरे निशान में कर रहे हैं कामकाज, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है इस पे सवाल है। मात्र 19 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, लेकिन अगर निचले सिरे से देखोगे तो अच्छी रिकवरी है। 25,754 पे शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मेरे साथ मिथिल दोषी जी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर, गुड आफ्टरनून सभी आपको, सभी दर्शकों को। तो पहला सवाल, क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया, क्या करें इस मार्केट पे? 25,700 के लेवल को बचाए हुए है मार्केट। ये जो तेजी बन रही है लोअर एंड से, क्या ये एक्सपेक्ट हो सकता है कि अब हम यहाँ से तेजी पकड़ेंगे या फिर ये भी मार्केट अनस्टेबल है, गिरावट और बढ़ सकती है? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक में यहाँ पे हम ध्यान पे रखेंगे। बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स जो हम ऑलरेडी लॉन्ग में हैं बहुत टाइम से, उस पे तेजी कंटिन्यूड रखेंगे। मेटल्स पे कंटिन्यूड तेजी है हमारी। एक्सचेंजेस पे तेजी लग रही है, एक्सचेंजेस स्टॉक्स पे तो बीएसई एमसीएक्स ये दोनों पे हम व्यू लॉन्ग करके रखे हुए हैं। मतलब अभी भी यहाँ से लॉन्ग, यानी कि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बाजार चढ़ जाएगा। जी हाँ। तो वो ये ना कि खरीदारी तो होगी लोअर लेवल्स पे, लेकिन वो एकदम से अचानक से होगी कि नहीं, इसके ऊपर इसमें बहुत प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि कोई ऐसा बहुत बम्पर तेजी हमने टीसीएस के स्टॉक में भी नहीं देखी, पोस्ट रिजल्ट्स में आईटी स्टॉक्स में भी नहीं देखी। और आज इन्फोसिस के नतीजे आने हैं बाजार बंद होने के बाद। जो तेज है वो है कॉमोडिटी स्टॉक, सिर्फ कॉमोडिटी स्टॉक्स का रखो अलग और बाकी की मार्केट रखो अलग। सर मेरे को लगा आप शुरुआत आज मेटल से करोगे। आप ऐसा बोलोगे कि हमने मेटल स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दे रखी है क्लाइंट्स को, सर चल तो सिर्फ मेटल ही रहे। दी हुई है सर। हिंडाल्को में हम लॉन्ग थे, टाटा स्टील पे लॉन्ग थे, तो फ्यू स्टॉक स्पेसिफिक्स में थे सर। अभी भी मोमेंटम वहां पे भी हमें वो सेक्टर साइड में भी अभी भी लॉन्ग है। तो ऐसे नहीं है कि नहीं है, हम लॉन्ग में ऑलरेडी थे, बट ऑलरेडी मोमेंट अब आ चुकी है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे भी जाएगा। बाकी पीएसयू बैंक्स पे मोमेंट अब आ रही है। यूनियन बैंक के रिजल्ट्स आए हुए, वो भी आई थिंक सो अच्छे इन लाइन अच्छे रिजल्ट्स आए हुए। तो आई थिंक सो पीएसयू बैंक जो ज्यादा टूटा भी नहीं है, वो हिसाब से भी हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यूड मोमेंटम हमें वहां पे मिलनी चाहिए। ओके राइट। तो अभी जिस तरह की तेजी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने कमोडिटीज में देखी है, तो सबसे पहले आज बाजार की शुरुआत करने से पहले, इक्विटी मार्केट को डिस्कस करने से पहले एक व्यू आपका चांदी पे चाहिए सर। आप सच्ची बताओ यहाँ पर क्या इस तेजी को जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर ये जब तक चाइना और अमेरिका के बीच में ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी ये चांदी यहाँ से और तेज हो सकती है? $90 प्रति आउंस, किसने सोचा था 2026 पे शुरुआत में ही 15 दिन के अंदर अंदर $90 का भाव चांदी हासिल कर लेगी? सर, हमारा ये साल का मतलब फर्स्ट हाफ ईयर का टारगेट है मोस्ट प्रोबेबली, जो हम अभी भी लग रहा है कि आ जाएगा, 120-140 पर आउंस की टारगेट है अपसाइड पे। बट वोलेटिलिटी बढ़ेगी अब, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ना सर, यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो डिप्स पे अच्छी खासी मिलती है तब करनी चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है वो होल्ड कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब बड़े हो जाएंगे आपके, क्योंकि स्पाइक मूवमेंट्स में 4-5% तो ऑन एन एवरेज आपको देखने मिल जाती है। तो हम 5% 7% को हटा देंगे। हम थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। एक मिनट रुको, चार्ट से भी आए स्क्रीन पे, कुछ चांदी दिखा दो। आज सुबह सुबह होके ये अरे भैया, अभी तक तो 90.54 है। 91.54 कब लग गया? यस सर, मॉर्निंग मॉर्निंग में हुआ था। हाँ 91.54, सॉरी मैंने 90.54 सोच के चल रहा था। तो 91.54 क्या फर्क पड़ता है? एक एक दिन में तो 1700 1600 हजार रुपए ऊपर है इंडियन मार्केट पे। ये देखो इस तरीके की तेज देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल 10,500 रुपए ऊपर है चांदी। सर कैसे पता चलेगा इसका ट्रेंड कभी रिवर्स होने वाला हुआ तो? क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पर फिर से आए तो खरीदारी कर सकते हैं? घरेलू बाजार में बात करते हैं, 2,85,000 चांदी। सर देखिए, यहाँ पे अभी भी ट्रेंड रिवर्सल की कोई भी मतलब वैसा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि नीचे पे ज्यादा नीचे आएगा। ऑफ कोर्स बाइंग मोमेंटम में नीचे पे हमें 260 पे, 235 पे, ये दो लेवल्स रहेंगे जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस मिल सकती है। बट करंटली हमें नहीं लग रहा कि, क्योंकि इसमें दोनों चीजें देखिए, अब तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ये है कि यहाँ पे ट्रेडिंग पब्लिक भी ये सोच लेती कि चलो ले लेते, कम से कम 15-20 हज़ार रुपया थोड़े दिन में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये स्पेकुलेशन होता है ना, तो वहां पे इशू होता है। और आई थिंक सो फिजिकल बाजार में सिल्वर बार्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सब कुछ शिफ्ट हुआ है ईटीएफ पे।
तो ईटीएफ में मोमेंटम, ईटीएफ में भी हम देखेंगे तो आपको प्रीमियम डिस्काउंट मोमेंटम कहीं ना कहीं अलग अलग ईटीएफ में मिलेगी, पर मोमेंटम वहां पे भी है। ओवरऑल इंडस्ट्रियल यूज भी है, जो हिसाब से बैटरी के लिए यूसेज होगी वो सब, तो फंडामेंटली बाकी सब चीजें टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है हमें। डिमांड और आएगी जब तक नई सिल्वर माइंस जो ऑलरेडी है बट ओपन नहीं की गई है, जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगा प्रोडक्शन के हिसाब से, तब तक के लिए ये मूवमेंट वैसे ही रहने वाली, क्योंकि अभी भी कंजर्वेशन मोड पे ही है। अगर नई माइंस मिलेगी या फिर नई सप्लाई के लिए नई माइंस मिल जाएगी तो हम यहाँ पे थोड़ी करेक्शन देख पाएंगे ज्यादा, पर डिमांड तो सर ज्यादा। सर वैसे ये आपको एक बार सच्ची में ऐसा लगता नहीं कि अगर चांदी ले ली होती और इक्विटी से थोड़ा दूर रहते पिछले 4-5 महीने तो ज्यादा पैसा बन सकता था? क्या फर्क सर पड़ता है शेयरों से बने या फिर चांदी से बने? देखिए, स्टैंडर्ड अगर आप कहीं पे भी जाएंगे सर, मेजर लोग स्टैंडर्ड क्या करवाते हैं, जो जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है 80-20 का रेशियो करवाते हैं कि भाई कमोडिटीज में 20%, बाकी की 80% इक्विटीज और थोड़ा कुछ बीच, मतलब इक्विटीज मेजरली 70-60-70% और कुछ 10% या फिर। हम ऑलरेडी आई थिंक सो 6-8 महीने से चांदी में लॉन्ग थे, हम लास्ट 2 साल से डेटा भी देखे, हम ऑलरेडी लॉन्ग थे। लकीली मोमेंटम लेट आई बट एक साथ ही पूरी कवर अप कैचअप हुई, ऐसे स्लोली ग्रेजुअली नहीं, स्टीप मोमेंटम देखने मिली। अब तो ये ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट्स को ये करना है कि इक्विटी नहीं करना है हमें, हम चांदी कौन से लेवल पे ले, हमें ईटीएफ बता दो कौन से लेवल पे लिया जाए, हम उसमें ही काम करेंगे, हमें वहां पे ज्यादा एक दिन में ही 6% के रिटर्न मिल सर, रहे पर हैं। कितना 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 ये 3 लाख, 3,50,000, 4 लाख, कोई तो ऐसी फिगर होगी, कोई बॉल पार्क फिगर जहां तक चांदी जा सकती है? मतलब ऐसे तो जो चढ़ रहा है वो चढ़ता हुआ बड़ा अच्छा लगता है। तीन तो तीन ऊपर बीस पे 3:20 पे एक लेवल है सर। अब यहाँ पे ना सर देखिए, आसमान खुला है, हमारे हाथ में वो नहीं है, बट अपसाइड रेजिस्टेंस होने चाहिए। 3,20,000 पे एमसीएक्स पे हम देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि $100, 120, 140 ऐसे अलग अलग छोटे छोटे लेवल्स है। बट वो ये वोलेटाइल सेशन है, देखिए यहाँ पे हमने बीच में भी जो सेशन देखे ना, एक आधा 2 सेशन देखा जहाँ पे म्यूटेड है, या फिर एक दिन में 6% 7% की था, फिर वापस नेक्स्ट डे से पुल बैक रैली आती हुई देखिए। तो वो इम्पोर्टेंट है कि डिप्स भी आती है तो अपॉर्चुनिटी समझ के सब लेना चालू कर दे कि 6% हो गया, बहुत हो गया, कि देखिए अब लेना चाहिए। तो अब जो बाजार के लिए जो बड़ा ट्रिगर है वो है बजट और बिस्टक पे। अब यहाँ से बजट की आप मेगा कवरेज देखोगे, और इस बार की जो बजट की हमारी थीम है वो है नए रिफॉर्म नई रफ्तार। और इसमें हम आप व्यूअर्स को भी शामिल करना चाहते हैं। आपकी आवाज, आपका सवाल हमारा स्पेशल एक सेगमेंट रहेगा जिसमें बजट 2026 में सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं ये आप हमें बताएं। आप अपना वीडियो हमें भेजें, अपने सुझाव वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करें और बताएं आप क्या चाहते हैं कि वित्त मंत्री इस बार बजट में क्या ऐलान करें। आपको अगर कोई भी मांग है तो वो भी रख सकते हैं, क्यों, आम जनता की मांग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वित्त मंत्री को सुननी चाहिए। तो प्रीमियम मेंबर्स के भेजे गए वीडियो बिस्तक पर दिखाए भी जाएंगे, और अपना वीडियो bizdaq38@gmail.com पर भेजिए। मैं आपको फिर से ईमेल आईडी बता देता हूं। आप एक मिनट का शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और bizdaq038@gmail.com पे, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए ये सेगमेंट होगा। आईडी एक बार फिर से नोट कर लीजिए, bizdaq038@gmail.com। इस पे आपको 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है और उस पर भेज देना है। तो आपके वीडियोस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और मैं फिर बता दूं, ये जो सेगमेंट रहेगा ये प्रीमियम मेंबर्स के लिए रहेगा। हमारे 3 तरीके के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे, यूट्यूब पेज पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई सब्सक्राइब भी करना है तो आप वहां पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिथिल जी, बजट से कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ ऐसा जिसमें स्टॉक मार्केट पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़े, और स्टॉक मार्केट पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव तो हम वैसे भी झेल रहे हैं पिछले 1 साल से, डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं संभल रहे हमसे। तो वित्त मंत्री कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत तेज गति से ऊपर जाना शुरू हो जाए। सर अभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तो आपका यही वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपका भी चला देंगे। ट्रेडर्स और बाकी सबकी तो यही है, एसटीटी सीटीटी ये सब में कुछ कट आ जाए। वो इतने साल से चल रहा है सर, मांग ऐसी नहीं है, कुछ नहीं है, पुरानी बात है कि उनको ऑब्जेक्टिव मिले। बाकी आई डोंट थिंक, बाकी मार्जिन पे तो 1-2 दिन से बात ही चल रही है कि एक्सचेंजेस थोड़े मार्जिन कम करने वाले, तो मुझे ना कि वो वित्त मंत्री तक जाने की बात नहीं, एक्सचेंज ही वो इच्छा पूरी कर लेगा। बाकी मेरे हिसाब से आई थिंक सो, जो एफडी की लिमिट्स है, जेन्युइनली मैं बताऊं कि नॉर्मल जो 50,000 की एफडी लिमिट्स है, इंटरेस्ट रेट्स जो एफडी बैंक इंटरेस्ट की 50,000 है, वो कुछ बढ़ा देनी चाहिए नॉर्मल के लिए भी और सीनियर सिटीजन के लिए अलग, क्योंकि सीनियर सिटीजन इक्विटीज के अंदर उतना नहीं करेंगे।
एक एज के बाद 60+ वालों के लिए, सीनियर सिटीजन वालों के लिए एक बार ऊपर पे कुछ लिमिट बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए, बाकी तो आई डोंट थिंक सो। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? टैक्स टैक्स में कुछ अभी है नहीं हमारे पास नए स्लैब्स जो आए, मतलब नए जो रिजम है ना उसमें टैक्स पे कुछ उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब वो है सर जो आई थिंक सो पुराने एस्टिमेट्स है लास्ट ना, टाइम इन्होंने ईएलएसएस और इनडायरेक्टली बहुत कुछ दे पीपीएफ। हाँ, इनडायरेक्टली तो सब कुछ ही दे दिया, वो बात भी पीपीएफ सही है। भी आप देखिए, पीपीएफ भी आप एटीएम से निकाल सकते हो अभी से, तो बहुत चीजें हैं ऐसी नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत। जीएसटी में घटाव कर दिए सीधे सीधे, आपको टैक्स रिजीम चेंज किया, 12.5 लाख रुपए कर दिए। आई थिंक सो एक साथ बम्पर जो देना था उन्होंने दे दिया, अब इंटरेस्ट रेट का बचता है खाली कंपोनेंट। और या फिर अब नए रिजीम के अंदर जिनके पास भी होम लोन्स है उनको कुछ उसमें एडिशन में मिल जाए अलग से, तो अलग बात है। अब ओल्ड रिजीम जब अगर हटाने की इच्छा रखते हैं तो नए जिम में एक होम लोन का ऑप्शन एक्स्ट्रा दे देंगे तो थोड़ा बेनिफिट सबको हो जाएगा, अगर जिनका मतलब ये एक सेकंड पॉइंट हो सकता है। फर्स्ट तो मेरे हिसाब से नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के ऊपर होना चाहिए। सर ऐसा करते हैं, काउंटर स्पेसिफिक हो जाते हैं और निफ्टी पे आज जो जो पॉजिटिव जा रहा है, पक्का कोई ना कोई मेटल या फिर कोई वो तेल गैस वाला ही होगा। एक मिनट ले लो। टाटा स्टील 4.4%। टाटा स्टील रिकॉर्ड तो लगा दिया इसने 189 के लेवल पे। रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है ना? हाँ, तो टाटा स्टील पे आपकी राय क्या? फिर टाटा स्टील सारे मेटल पैक पे आपकी राय? सभी तेज है? मेटल मेटल ओवरऑल मेटल पैक्स बुलिश है। टाटा स्टील वैसे भी स्लो मूवर था बट सबसे स्लोली स्टेडीली सबसे ज्यादा अच्छा खासा चला हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम है। इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी लॉन्ग थे। इन जिंक इन कॉपर में हम लॉन्ग है ऑलरेडी, तो हमारी राय यहाँ पे कंटिन्यूड रहेगी। ये सारे मेटल पैक्स के ऊपर है। सिल्वर के रिगार्डिंग हिंज जिंक भी लॉन्ग में आता है, तो हिंज जिंक भी लॉन्ग में रखा जा सकता है। तो ये मेटल के स्टॉक से हम लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम होनी चाहिए। वेदांता एक और स्टॉक सर, इस पे आपके कमेंट्स? वेदांता सेम है सर, वेदांता भी लगातार भागता चला जा रहा है सर इस ये पे तो। 700 720 टेस्ट कर सकता है सर ऊपर पे। मतलब नॉन स्टॉप तेजी जारी रहेगी है ना? मतलब पूरी सर मार्केट अलग है, उसमें देखिए मेटल्स अलग दिखते हैं कॉपर, ना। कॉपर के सामने अगर अभी हम अगर मेटल्स में भी बात करें सर, कॉपर अकेला है जो कंडक्टर टाइप में भी, अगर सिल्वर नहीं लेना है वो टाइप में भी, अगर सिल्वर के बदले कॉपर करें तो सिल्वर 100% पे अगर चार्ज करवा रहा है तो वो 98 97% ऐसा कुछ है। तो वहां के हिसाब से नेक्स्ट ऑप्शनेबल और बेटर मेटल सिल्वर के बाद तो कॉपर ही आता है, फिर बाद में निकल आता है, फिर बाकी सब आते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि ये कॉपर डिमांड में रहेगा सर, कॉपर कंटिन्यूड मोमेंटम वो में देखा जाएगा। तो मेटल स्पेस वैसे भी अगर देखा जाए तो लास्ट 12 साल में पहले वाले टाइप में बहुत बड़े स्लगिश मोड में थे, तो वो अब वो स्लगिश मोड जब बाहर निकलेगा तो ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर सेक्टर ही चलने के मोमेंटम में रहेगा। और सर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये दो स्टॉक्स और बता दीजिए जिसमें ओएनजीसी आज 250 के लेवल को पार करता हुआ नजर आया और ऑयल इंडिया भी 2 दिनों से तेज है। देखिए ओएनजीसी अभी भी रेंज के अंदर है, जब तक रेंज 260 के ऊपर नहीं निकलेगा तब वहां पे बुलिशनेस नहीं है। ऑयल इंडिया की अगर बात करें तो ऑयल इंडिया पे अपसाइड पे 500 रुपए की एक लेवल है जो हम एक्सपेक्ट करें कि मोमेंटम में दिखना चाहिए। इसमें तेजी के पीछे सिर्फ कच्चा तेल ही है, बाकी तो अभी तो कंपनियों के कोई ऐसे नतीजे भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। बड़ी बुरी तरीके से ऑयल टूटा हुआ है 2025 में, तो एकदम से तिमाही नतीजों से पहले चढ़ने का कारण क्या? ऑयल इंडिया ओएनजीसी, क्योंकि देखिए कच्चा तेल बाजार में तेज है इसलिए? सर हाँ मेजरली उसकी वजह से भी है, बाकी टैरिफ लगा है मोमेंटम में है, वेनेजुएला का इशू है, बाकी आप ईरान का भी बात है, ईरान पे 25% टैरिफ डाल दिया है, तो ये थोड़ी चीजें ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑयल मोमेंटम करवा रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा नहीं लग रहा उससे ज्यादा कुछ हो, बट थोड़ा पुल बैक रैली यहाँ पे सब स्टॉक्स में लगता है। ओके, मिड कैप स्पेस की ओर चलते हैं और आज के सत्र में जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है एमएमटीसी। सुबह भी स्टॉक का जिक्र हो रहा था। एमएमटीसी 70 के लेवल को पार करता हुआ 70.75, 11% ऊपर। ये स्टॉक कैसा लग रहा है चार्ट? सर मैं ये स्टॉक के लिए अभी भी वेट करूंगा, 72.70 के ऊपर का निकलता है तो हम यहाँ पे तेजी बनाए के निकलेंगे। एग्जैक्ट लाइन है सर आपकी। मतलब इस लेवल पे 62 के लेवल से 70 का लेवल पार करता हुआ नजर आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी। बजट कपन पिक हो हैंडल सकती है क्या फॉर्मेशन अच्छा बन रहा है, कपन हैंडल इनवर्स बनेगा अब आगे जाके, बट ओवरऑल है अच्छा है, बट ऊपर पे निकलेगा फिर देखेंगे सर। दूसरा स्टॉक है एमसीएक्स, 7% के करीब ऊपर है, 6.5%, 7% ऊपर। एमसीएक्स पे आपकी राय? सर एमसीएक्स पे हमारा टारगेट 2600 का है, ये हमने आपको शेयर भी किया हुआ था स्टॉक इन टाइम में। तो इसमें तो सर वो है ना फिर खेल, एक तो वो जो
स्प्लिट प्लेट हो गया वो तो अलग है, लेकिन अभी जिस तरीके की चांदी में तेजी, तो जैसी तेजी बनती है एमसीएक्स में तेजी आ जाती है एकदम से वॉल्यूम, अचानक से। हाँ इतने वॉल्यूम, वॉल्यूम हो हाँ रहे हैं। सर वॉल्यूम्स अच्छे खासे होते हैं अभी भी मेरे पास। आई थिंक सो लेटेस्ट वॉल्यूम अपडेट नहीं, आई थिंक सो उन्होंने अपना रिकॉर्ड वॉल्यूम निकाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो आप शायद से ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बट इस पे एक पर्टिकुलर कॉमन पैटर्न भी है। अगर इस पे रेगुलरली बार बार पेनेंट पैटर्न बनी है और ब्रेकआउट मिला है, ये फ्रैक्टाइल नेचर है पूरा का पूरा, और ये थर्ड टाइम बना है और थर्ड टाइम बड़ी तेजी के लिए बना है। तो 2600 2800 हायर साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे। रेलवे स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? आज रेलवे स्टॉक्स में भी खरीदारी आई है, तो सर बजट बाइंग शुरू जेडब्ल्यू हो गई है। ऑलरेडी चल चुका है, टीटागढ़ नहीं चला है, टीटागढ़ पे फोकस किया जा सकता है। जेडब्ल्यू ऑलरेडी 10-11% है, टीटागढ़ वैगन उतना नहीं बढ़ा है। टीटागढ़ पे हमारी बुलिश राय है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पहले 200 860 के लेवल्स जो 200 डे मूविंग एवरेज है, फिर 900 के लेवल्स। रेलवे स्टॉक्स को तो खैर रखो अपने ध्यान पे, बजट रिलेटेड बाइंग होगी उसके बाद फिर से ठोस हो जाएंगे, लेकिन जो असल तेजी है वो सिर्फ कमोडिटी शेयर्स में है, और बाजार में अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी शेयर्स चल रहे हैं। अब आपके सवालों के ऊपर चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं आपसे, और हम बैक टू बैक सवाल लेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट सेक्शन बॉक्स चैट विंडो में अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो तरुण जी ने ये पोर्टफोलियो तेजी में नहीं बेच पाए थे सर, बेच तो सकते थे लेकिन बेचा नहीं था, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा के चक्कर में। तो गुड आफ्टरनून तरुण जी, और इनका जो सबसे फेवरेट स्टॉक है वो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, क्या आपका भी फेवरेट है? देखिए दोनों पैसेंजर कमर्शियल मुझे अभी भी लग रहा है कि मोमेंटम में कंटिन्यू करना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कीजिए सर। हमने लास्ट टाइम भी जो डिस्कस किया हुआ था वही है, यहाँ पे अभी के लिए भी होल्ड कीजिए। मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग है, 460 480 के लेवल्स देख पाएंगे, पर ज्यादा बड़ा चार्ट्स नहीं है तो मैं बड़े टारगेट्स नहीं दे पाऊंगा। शर्मी जी बोल रही हैं वारी रिन्यूएबल आज रिजल्ट्स हैं, तो शुड आई एग्जिट? मौका मिल रहा है आपको एग्जिट करने का वारी रिन्यूएबल में? मैं देखूं तो सही जरा, तो ऐसा तो फिर आपके पास वरदान है अगर मौका मिल गया तो, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों से कोई उम्मीद नहीं है। देखिए अभी के लिए 967 भी, तो करो ना हाँ एग्जिट, थोड़ा सा और ऊपर गया था बल्कि 1000 चला गया था। अभी के लिए भी मोमेंटम में उतना स्ट्रांग नहीं। देखिए रिजल्ट रिलेटेड है तो वहां पे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बोलना, बट कल के मोमेंटम के बाद आज एक रिवर्सल कैंडल बनी है आरएसआई पे, अगर ऐसी क्लोजिंग आई तो नेगेटिव रिवर्सल बनती है जो नए लोग की तरफ सिग्नल कर सकता है। तो वो राय के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, या फिर आज का डे लो टूटे तो एग्जिट कर लीजिए। एक व्यूअर में वो लिख रहे हैं कि इनके पास 7000 शेयर हैं इक्विटास बैंक के, 55 के भाव पे, जितना मर्जी इकट्ठी कर लो, अभी नहीं अच्छा है लग रहा है स्टॉक्स सर, में। यहाँ पे अभी भी बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे 72 74 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर उन्होंने लेवल जो लिखा है ना वही, वो वहां पर उन्होंने ले लिया 55 के लेवल पे, अब वो बोल रहे हैं कब तक होल्ड है तब इक्विटास। जब तक होल्ड है, जब तक 65 के नीचे क्लोज नहीं मिलता तब तक होल्ड कीजिए। आपको ठीक लग रहा है? वो बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज अराउंड 70 टू 75, शुड आई 72 बुक प्रॉफिट? 72 72 हमारा पहला टारगेट है। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया 72 पहला टारगेट है, वहां पे चाहिए तो थोड़ा बुक कर लीजिए, फिर देखते हैं कैसे मोमेंटम फर्दर आती है। नीचे पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 65 होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस। आधा तो कर ही लेंगे सर, इतने तो खुशकिस्मत है कि ऐसी मार्केट में पैसे मिल रहे हैं, बताओ किसी को मिल तो रही नहीं है। आधा बुक करो, आधा बाजार के वाले छोड़ दो। और बोल रहे हैं कि इस बार ब्रेकआउट आएगा कि नहीं कोई नहीं बता सकता, ये तो कोई नहीं बता सकता इस पूरी मार्केट में कि ब्रेकआउट आ जाएगा 72 की लेवल के ऊपर की नहीं, वो तो जब आएगा तो उसके बाद बात करेंगे। अब रिजल्ट ही है सब कुछ सर, यहाँ पे रिजल्ट हाँ, कैसे आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पर खरीद भाव बहुत तगड़ा था, तो अच्छा, 55 बहुत के लेवल अच्छे। पे बहुत बहुत मुबारक हो। और 7 अब वाकई रेजिस्टेंस जोन में एंटर कर रहा है। इल्डा क्या 100 साल में 300 पहुंचेगा? पूछ, 300 तो नहीं आएगा इतना आसानी से, थोड़ा इतना आसान तो डिफिकल्ट है नहीं। सर, रेलवे के मोमेंटम की वजह से थोड़ा आ सकता है, बट 154 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। नहीं, इन्होंने 300 क्यों पूछा? मैं तो ये सोच रहा हूँ इन्होंने ऐसे क्यों नहीं पूछा 50-60 जाएगा कि नहीं जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि इल्डा ऊपर ही जाएगा? 300 पे लिया भी हो सर। अच्छा, 300 पे लिया होगा, हाँ बात तो सही है। लिया ही ऊपर होगा तो फिर कॉन्फिडेंस ऊपर का ही रखना पड़ेगा ना, नीचे का कौन सोचता है? अभी क्या रेंज पे काम करेगा सर? सर अभी के लिए सेम है, सिमिलर रेंज है, 132 से लेके 149 के बीच में है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं आएंगे। ट्रेंड वाइज वीक है, बॉटम बन हमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बॉटम बने, बट कोई अभी भी सिग्नल्स वैसे नहीं आए। हमने ट्राई किया था एक दो बार, बट हमें छोटी सी गेंस ही मिली, यहाँ पे बड़ी गेंस नहीं मिली।
उसके बाद आईसीआईसीआई एएमसी के ऊपर प्रश्न है तरुण जी का, 2165 के लेवल पे ले रखे हैं, सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करता ये वाला स्टॉक। सर देखिए और यहाँ पे ना, तो जितना ट्रेडिंग सेशन से मैं ये स्टॉक को देख रहा हूँ, यहाँ पे 2620 के आसपास आता है ना, यहाँ से बाइंग मोमेंटम बाय बाय देखने को मिल रही है। तो 2620 जब तक नहीं क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता तब तक के लिए होल्ड कीजिए आपके आईपीओ के प्राइस के हिसाब से। बाकी यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं है तो मैं बड़ी व्यू नहीं दे पाऊंगा। ग्रो नतीजे आने वाले हैं तरुण जी, आज आपको भी पता है, पर उन्होंने 118 पे ले रखे, इसलिए बहुत खुश हूँ। तो अभी ग्रो और कितना ग्रोथ करेगा? नतीजे आ चुके हैं ग्रो के शायद से। मैंने नहीं देखे थे ये वाले नतीजे, तो एक बार तो स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ गया होगा, देखते हैं। कहाँ हाँ। नीचे गया, तो ऊपर आ गया, हम्म। जाएगा ऊपर बजट के टाइम? बताओ, ये नहीं गया तो फिर तो। तो देखिए एक अभी रिसेंट डेटा आया हुआ था जहाँ पे एक्टिव यूजर के क्लाइंट्स जो हिसाब से फॉल आए थे वो दिखाया हुआ है, ट्रेडर्स के क्लाइंट तो हर एक में फॉल ही देखने मिला है। जो हिसाब से आई थिंक सो रिजल्ट भी आया हुआ, आई थिंक सो ट्रांजेक्शनल यूजर्स 7% थे, Q1Q 25% अप है। एमटीएफ पर बुक उनकी आई थिंक सो 2% से बड़ी है। कस्टमर एसेट 39% है ईयर ऑन ईयर और 12% Q1Q। तो आई थिंक सो रिजल्ट ठीक ठाक है सर, प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे रीसेंट रेजिस्टेंस 168 के ऊपर क्लोजिंग आना, अगर उसके ऊपर आती है तो हमें नई तेजी आती हुई बनेगी, दिखेगी। इनके पास मदरसन सुमी भी है, संवर्धना मदरसन। अच्छा स्टॉक है सर, रहने दीजिए, बाय ऑन नहीं डिप नहीं, जाएगा। वो 124 गया था ना, तो हाँ 124 पे उस समय तो ऐसा लग रहा था कि भैया 134 135 कुछ भी हो सकता है, पर सर ये जो अभी जो भी गिरावट आई अभी है, ये तो भी तोड़ दिया इसने ट्रेंड। सर नहीं, ट्रेंड नहीं टूटा है अभी भी, मैं बताऊं यहाँ पे अभी भी ट्रेंड नहीं टूटा है। मेजर सपोर्ट 108 का है, बाय ऑन डिप्स अभी भी रहेगा ये स्टॉक। छोटा स्टॉप लॉस अभी रहेगा ऑफ कोर्स, 108 रखा है तो 106 104 उससे ज्यादा नहीं रहेगा। बट लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊं तो यहाँ पे पैटर्न की अपसाइड अभी भी बाकी है कप एंड हैंडल की, तो हम लग रहा है कि कंटिन्यू डिप्स पे तो बाई किया जा सकता है। तो ऑलरेडी है बाइंग, पहले की पोजीशन है कि ऊपर पे थोड़ी ली हुई है, तो भी सिमिलर व्यू ही है यहाँ। फोर्ज एक और स्टॉक है इनके पास होल्डिंग, कौन सा? फोर्ज। कोफोर्ज। देखिए अभी ऑलरेडी आईटी के नंबर्स आने स्टार्ट हो गए, आई थिंक सो ये भी कोफोर्ज के भी मोमेंटम में हमें देखने मिल सकता है, मिड कैप मोमेंटम में है। बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रीसेंट लो 2630 का 1630 का, अगर वो टूट जाता है तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्न रहेगा। 200 डे के लेवल को टेस्ट किया हुआ है 17-18 के लेवल्स पे और 29 का हाई है। तो देखते क्लोजिंग कैसे आती है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी आज की। सर आप अपनी कुछ पिक्स शेयर कर दीजिए, रिस्पेक्ट डिस्क्लेमर भी दे दीजिए साथ साथ। डिस्क्लेमर हर पिक्स में यही है कि मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। एक स्टॉक हमें जो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे रेडार पे भी है, थोड़ा मिस हुआ है बट ऑफ कोर्स मोमेंटम में हमें लग रहा है और कंटिन्यू है, वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा सा राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है, नेकलाइन को रीटेस्ट किया है 920 के आसपास पे। वहां से वापस मोमेंटम में हमें लास्ट 3 दिन में देखने मिला है। अगर डिप मिलती है तो अच्छा है, वरना करंट लेवल से भी बाइंग देख सकते हैं हम, यहाँ पे पैटर्न टारगेट 1300-1400 के लेवल के लिए देख सकते हैं। बस एक एक इतनी है बड़ी सर। मार्केट में मेरे को देखो कितना डिफिकल्ट है, मैं यही सर तो व्यूअर्स दूसरा को बताना चाह दूसरा रहा था। दूसरा एक स्टॉक जो हमने आज ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है बट हम कैश में भी ये देखा जा सकता है, वो है BEL। तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिवर्सल मोमेंटम आ जाइए, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम हम कंटिन्यू दे सकते हैं। एक छोटा सा रेजिस्टेंस अपसाइड पे 429 का, वो ब्रेक होगा तो हम फर्दर यहाँ पे तेजी देखेंगे। और तीसरा स्टॉक भी दिखा देता हूँ चलो। सबसे धुआंधार चलने वाला कंटिन्यू ट्रेंड में टाइटन। टाइटन अपने मेजर फिबोना के एक्सटेंशंस पे भी सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, यहाँ पे हम 4400 और 45 600 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद से नॉन स्टॉप चला है ये सर, और 2 बार राउंडिंग बॉटम बनाई है इसने।
तो ये 3 स्टॉक्स अपने रडार पर रखे हैं। अच्छा सर, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैसेज आ रहे हैं भरत जी के, और एक है L&T फाइनेंस। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन 200, L&T फाइनेंस 300। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन सर, देखिए अभी कल के परसों के दिन में ये स्टॉक ना ऑलरेडी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया हुआ है, जो क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा नहीं था, तो 200 डे मूविंग एवरेज अभी थोड़े टाइम से बनता हुआ चला है। और स्टॉक आई थिंक सो ये ऑलरेडी जो रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 50% ऑलमोस्ट रीटेस्ट होकर रिवर्स हुआ है। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल के दिन पे आई थिंक सो ये स्टॉक 10-12%, 17% ऊपर था, तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, पर 166 का क्लोजिंग लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा सर। अभी के लिए मैं फ्रेश नहीं दूंगा, अगर 202 के ऊपर जाएगा तो वापस बाय कर सकता है। और LTF मुनाफा वसूली तो इसमें भी हुई है हाल फिलहाल में। L&T फाइनेंस में बहुत सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स भी हुई है। फाइनेंस स्टॉक्स में सब है। आ, आज की क्लोजिंग और फॉलोअप फ्राइडे की मोमेंटम इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। हाँ, क्योंकि एक वेज पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैं थोड़ा कॉशियस हूँ यहाँ पे। हाँ, आज का लो, आज की क्लोजिंग और फ्राइडे की क्लोजिंग, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एंजल 1 के ऊपर सवाल आया सर, 2333 की खरीद है 60 यूनिट्स, आपकी राय? होल्ड कीजिए पोजीशन, अच्छे लेवल पे एंट्री हुई है आपकी। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी पुल बैक देखने को मिल सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज आएगा तो थोड़ा ज्यादा पुश मोमेंटम मिल सकता है। 2570 के यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है। अपसाइड से वापस एक बार 2800 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, पर रिजल्ट के दिन पे थोड़ा कॉशियस है ना। BSC पे आपका व्यू, ऋतिक जी पूछ रहे हैं। BSC पे हमारी ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दो, हमारी बुलिश कॉल ऑलरेडी चालू है। मैंने अभी शो के स्टार्टिंग में भी बताया कि एक्सचेंजेस पे हम ऑलरेडी लॉन्ग है। हम यहाँ पे 3000 और 3200 के लेवल्स इमीडिएट लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बड़ा टारगेट 3600 है, बट देखेंगे वो कैसा अचीव होता है कि नहीं। बट अभी के लिए 2 छोटे टारगेट्स है। अभिलाष जी बोल रहे हैं कि यूनिपार्ट्स इंडिया ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी, इसका फ्यूचर क्या है? 530 रुपए पे इन्होंने बाय कर रखा है यूनिपार्ट्स इंडिया। देखिए अच्छे लेवल पे आया हुआ है अभी यूनिपार्ट्स। 434 का जो एक लेवल है, वहां पे ऑलरेडी एक बार राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुआ था, वहां से ये स्टॉक चला भी है 540 तक, वहां से वापस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। करंट लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 200 डे मूविंग एवरेज 410 आता है, अगर 410 ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रह सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं, मेरे को फिर स्टॉक मार्केट देनी पड़ेगी, और कौन सा स्टॉक अभी एक्शन में है उस पर डिस्कशन करते हैं। ये ग्रेफाइट और HEG कैसे लग रहे हैं सर? आज फिर से चलने शुरू हुए हैं। तरसा दिया 2025 में, ब्रेकआउट नहीं दिया, पूरे मेटल सेक्टर में आ रखा है। ये इलेक्ट्रोड वाली कंपनियों में कब आएंगे ब्रेकआउट्स? एक के बाद एक आएंगे। मतलब एक लेवल पे आता है फिर फंस जाता है, HEG और ग्रेफाइट दोनों। देखिए ग्रेफाइट अभी भी मुझे ये करंट लेवल्स पे भी बाइंग दिखेगा। ऑलरेडी स्टॉक आज 6.5% है, बट जो लो आसपास जो बना है वही उसकी नेकलाइन थी, रेंज बाउंड की जो ब्रेकआउट थी वही लेवल पे थी सर। तो ग्रेफाइट कंटिन्यूड होल्ड कर रख सकते हैं। कल का लो, आज का लो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और HEG के लिए सर इंपॉर्टेंट रहेगा 600 के ऊपर क्लोज देना। 600 के ऊपर जाएगा फिर हम देखेंगे। ये जो आपने PSU बैंक्स बोले थे, इसमें तो जितने छोटे बैंक्स उतनी बड़ी छलांग लगा रहे हैं। IOB, उसके बाद फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आज तो यूनियन बैंक भी रिजल्ट से पहले। हमने आई थिंक सो लास्ट शो या फिर उसके पहले वाले शो पे भी एक बार मैंने बोला था, अगर सिंगल पर्टिकुलर बैंक पे नहीं जाना है तो PSU बीज के तरफ देख सकते हैं। PSU बीज बाय कर सकते हैं। हमें PSU बीज में कोई टेंशन भी नहीं आएगी आपको। रिसेंट फॉल के अंदर PSU बीज के अंदर भी हमने कुछ ज्यादा मोमेंटम डाउन साइड नहीं देखी थी, और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हुए सिमिलर चीजें। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PSU बीज एक बार 105 110 के लेवल टेस्ट होने चाहिए। ओके, वैसे अपार्ट फ्रॉम PSU बैंक्स, ये दो स्टॉक्स को क्या हो गया, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर में जो दो कंपनी जो बैंक्स हैं, ये एकदम से इतने अत्यंत बाहुबली क्यों नजर आ रहे हैं आज? सर हम इंडसइंड 840 से लॉन्ग थे। लकीली हमें आज एग्जिट मिला, हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की हुई है, क्योंकि ये अपने नेक्स्ट गैप को आज फिल किया है। 3 गैप्स थे, 2 गैप्स थे। पहला गैप रिसेंट बीच में फिल हुआ था थोड़े दिनों पहले, वहां पे कंसोलिडेट हुआ है। फिर आज के दिन पे दूसरा गैप हुआ है फिल।
हमें लगता है ये वापस 1000 के लेवल्स तक टेस्ट हो सकता है ऊपर पे, बट फ्रेश बाइंग के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। और एक्सिस बैंक में हमने थोड़ी मोमेंटम आज के दिन पे देखी हुई है ऑलरेडी, एक रिवर्सल फॉर्मेशन लग रहा है हमें, बट इंपॉर्टेंट रहेगा आज के हाई के ऊपर क्लोज आना। 1310 1315 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो अच्छा लगेगा। CDSL के ऊपर सवाल आया हुआ है और एनसीसी वो बोल रहे हैं कि उनको खरीदने हैं एनसीसी और CDSL, तो कौन से भाव पे खरीदना ठीक रहेगा? देखिए CDSL पे ना बेरिश फ्लैग ब्रेकडाउन आता हुआ देखा हमने, ये सेल साइड पे एक बार कवर भी किया हुआ है। अभी भी व्यू सेलिंग पे ही है हमारा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आता है 1480 के आसपास, 1480 पे आता है। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक बुलिश साइड मोमेंटम हमें नहीं लग रही। हमें डाउन साइड पे एक बार 1350 और 1300 के लेवल्स दिख रहे हैं। 1300 पे अगर आता है तो फिर हम रिविजिट करेंगे वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, बट करेंटली स्ट्रक्चर वाइज नहीं अच्छा। और लास्टली एनसीसी। एनसीसी सर यहाँ पे थोड़ी पुल बैक अगर हम देख पाएंगे, ऑलरेडी ओवरसोल्ड पे है। इंडिकेटर्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, यहाँ पे थोड़ी पुल बैक देख सकते हैं, बट अब हमें नहीं पता कि कब आएगी, बट थोड़ा इनिशिएट कर सकते हैं। 10-20% अगर पोजिशनिंग कर दें यहाँ पे तो करंट लेवल्स पे देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पुल बैक के लिए नो डिलीवरी, हम लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए नहीं यहाँ पे रेकमेंड करेंगे खुद भी। मोहम्मद परवेज जी बोल रहे हैं ONGC 235 पे एथर इंडस्ट्रीज के ऊपर आपका व्यू चाहिए, तो ये लास्ट 2 स्टॉक्स ONGC 235 ये अभी और चढ़ेगा क्या? सर देखिए जो हिसाब से ऑयल स्पेस में मोमेंटम है हमें लग रहा है कि ऑलरेडी चल सकता है। मैं बट 257 255 के आसपास थोड़ा कॉशियस रहिएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए एक बार। और एथर पे अभी भी हमारे व्यू इंटैक्ट है, हम अभी भी लॉन्ग है। एथर सपोर्ट इंडस्ट्रीज पे हाँ हाँ इंडस्ट्री है अच्छा सॉरी, थैंक यू सर बचाने। ये अलग बट है, ये वो व्यू एनर्जी वाला। व्यू तो यहाँ पे भी सर बुलिश ही है। ब्रेकआउट अच्छा आया हुआ है यहाँ पे 11 आई थिंक सो। यहाँ पे एक बार ये रीसेंट हाई निकल जाए 1030 के ऊपर तो हम बुलिश रहेंगे। यहाँ पे 1050 1100 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर ड्यूरिंग द शो जो भी स्टॉक डिस्कस हुए हमने आई थिंक सो ऑन द स्पॉट बता दिया था कि हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी या फिर रिकमेंडेड है या फिर हमारे रेड आई लिस्ट में है। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। थैंक यू वेरी मच। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी एडवाइस देने के लिए। तो फिलहाल थैंक यू सो मच, मार्केट एक थैंक यू। दायरे में फंसे हुए हैं। थैंक्स सर। फिलहाल मार्केट एक दायरे में फंसे हुए हैं, बहुत ही रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी कट रही है, उसका भी प्रेशर अलग से। लेकिन जाते जाते मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दूं। निफ्टी फिलहाल 26 पॉइंट्स ऊपर है। माफ कीजिएगा, ये ऊपर से क्लास में कब आ गया और ये तो बहुत ही बुरी हालत है भाई साहब, 1 घंटे के अंदर अंदर ही निपट गया फिर से। तो 25 पॉइंट्स ऊपर थे, वो सारे के सारे गेंस फिर से वाइप आउट होते हुए नजर आए और अब हम 30 पॉइंट्स नीचे हैं। तो फिर भी पॉजिटिव सोचो, 25,700 के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। और सुबह से ही अगर आप पिछले कुछ 4 घंटों का ट्रेंड देखोगे ना, तो दो तरफा है। शुरुआत आपने की थी आज के सत्र में 25,653 और फिर ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट इस समय इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है, कोई बहुत बड़ी चाल बन नहीं रही है। और ऐसी मार्केट में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स फोकस में, जैसे कि टाटा स्टील, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में 2% से 3.25% के आसपास का एक्शन देखने को मिल रहा है। और मार्केट्स कंप्लीटली इंक्लाइंड है कुछ कॉमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर। पूरे का पूरे मार्केट में एकदम से तेजी नहीं दिखाई दे रही है। गिरने वालों में TCS, एशियन पेंट, सन फार्मा,